जय हिंद। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कैथी सुलिवान जो अभी हाल ही में चैलेंजर डीप पर पहुंची हैं, अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि दुनिया की सबसे गहरी खाई आप मारियाना की खाई कहते थे और अभी ये चैलेंजर गर्त कहाँ से चला आया, इन दोनों में क्या अंतर है और एस्ट्रोनॉट और स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, तो इसको समझते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महासागरीय उच्चावच किसे कहते हैं, ओशियन रिलीफ या ओशियन बेसिन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। रिलीफ या उच्चावच किसे कहते हैं, उबड़ खाबड़ आकृति को हम उच्चावच कहते हैं। जैसे हमारा जो चेहरा है ये भी एक तरह का रिलीफ है ज्योग्राफी के हिसाब से। रिलीफ जो होता है उच्चावच, हमारा चेहरा सीधा थोड़ी उबड़ खाबड़, देखिए माथा ऊपर है, यहाँ पर ये बराबर है, गाल ऐसे है, आँख पचका है, नाक उठा, मुंह गहरा है, तो ये एक जैसी आकृति नहीं है। तो जहाँ भी उबड़ खाबड़ आकृति होती है ना उसे उच्चावच कहते हैं। अब पूरी पृथ्वी एक उच्चावच है। अब यहाँ दो तरह की उच्चावच मिलेंगे, एक जमीन के ऊपर उच्चावच, जैसे पठार मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा, पहाड़ मिल जाएंगे, सब छोटी पहाड़ियां मिल जाएंगी, मैदानी क्षेत्र मिल जाएंगे, तो ये जमीन के ऊपर के उच्चावच है। और अगर आप समुद्र की गहराई में जाइएगा ना तो वहां भी उच्चावच मिलेंगे, कहीं समुद्र ज्यादा गहरा, कहीं समुद्र के अंदर छोटे छोटे पहाड़ उत्पन्न हो जाएंगे, कहीं खाई हो जाएगी, तो उबड़ खाबड़ आकृति को हम उच्चावच कहते हैं। इसमें हम आपको समुद्र के अंदर की उच्चावच बताते हैं। तो देखिए समुद्र तल क्या होता है, ऊपर वाला जिस पे नाव जहाज चलती है ना पानी वाला, उसे हम समुद्र तल कहते हैं। और जो डूब कर नीचे चली गई, जैसे टाइटेनिक नीचे चली गई, तो नीचे वाले को नीतल कहते हैं। बेंथिक एकदम तल में चला गया, बेंथिक, तो ये सी लेवल है। तो समुद्र तल और नीतल इन दोनों के बीच की दूरी को समुद्र की गहराई कहते हैं। अब हम समुद्र तल के उच्चावच को कैसे पढ़ पाएंगे, तल तो एक जैसा रहेगा, नीतल में पढ़ना पड़ेगा। नीतल मतलब होता है डेप्थ, तो ओशियन डेप्थ के हम रिलीफ यानी उच्चावच को समझते हैं। ये जो काले रंग से हम शेडेड कर दिए ये महाद्वीप है जिस पर हम लोग रहते हैं। अब यह महाद्वीप का जो सीमांत एरिया, सीमांत मतलब जहाँ सीमा का अंत होता है, वो एरिया जहां पानी लगना चालू होता है, तो ये रेड कलर का जो हम ये बना रहे हैं इसे हम कहते हैं निमग्न तट, यानी पानी में डूबा हुआ तट, मग्न तट। इस मग्न तट के शुरुआती भाग पे ही आदमी नहाने वगैरह जाता है, जिसे हम बीच या पुलिन कहते हैं। तो नहाता कहाँ पे आदमी, बीच पे। बीच का अगला भाग जो ये होता है उसे हम कहते हैं मग्न तट, यानी मग्न मतलब डूबा हुआ, तट मतलब समुद्र का किनारा। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अभी हम आगे लिख देंगे आपको। तो ये हो गया रेड कलर वाला शेल्फ हो गया। यहां पर जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष होते हैं, जिस वजह से 30% जो समुद्र में पाए जाने वाला पेट्रोलियम होता है वो इसी डूबे हुए तट के पास से निकलता है। लेकिन जैसे आप तट से आगे जाइएगा आपको समुद्र की गहराई एकदम हचाक से गहरा हो जाएगा। तो जहां समुद्र एकदम हचाक से गहरा हो जाए उस जगह को कहते हैं मग्न, यानी डूबा हुआ ढाल। इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो ये देखिए ये ग्रीन कलर से जो कर रहे हैं ये आपको एकदम कैसा दिखेगा, हचाक से गहरा चला गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। अब आप बताइए ढाल पर किसी भी चीज का डिपोजिशन या फिर कोई जमाव हो सकता है। भूगोल के भाषा में जमाव को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ किसी भी चीज का जमाव ही नहीं होगा, मछली मरेगी तो यहाँ चली जाएगी। तो इन्हीं सब जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष से हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो यहाँ तो जमा ही नहीं होगा तो पेट्रोलियम मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये जो ढलान है इस ढाल पर कोई भी पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद जो शुरू होता है वो शुरू होता है महासागरीय मैदान। तो ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं महासागरीय मैदान। कहेगा कि महासागर का सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, तो महासागरीय मैदान ही कवर करता है। जो बचा हुआ 70% पेट्रोलियम है वो यहीं से निकलता है, इसे हम प्लेन कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। देखिए इसके बाद ये मैदान कहीं कहीं गहरे होने लगते हैं। तो ये जहाँ गहरे होते हैं ना इसे हम लोग ट्रेंच कहते हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच। तो अब आप देखिएगा ये भी गहराई जो है ये गहराई कई भाग में है, यहाँ भी गहरा है, यहाँ भी गहरा है, यहां भी गहरा है। अब हम आपसे कहेंगे कि बताइए इसमें सबसे गहरा कौन है, तो आप इसी पॉइंट को कहेंगे कि सर ये ज्यादा गहरा है। इसी ज्यादा गहराई को हम लोग कहते हैं चैलेंजर डीप, यानी एकदम गहरा है। और इस पूरे हिस्सा को हम कहते हैं मरियाना की खाई, मरियाना ट्रेंच। तो ये ऐसी घटनाएं तो हर एक महासागर में होती हैं। तो मरियाना जो है वो प्रशांत महासागर में है। मरियाना की खाई कोई एक खाई नहीं है, ये कई खाई का एक समूह है। और इस मरियाना की खाई समूह में जो सबसे गहरा है वो चैलेंजर डीप है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है।
अब समझिए 11,033 मीटर मतलब 11 किलोमीटर। और जो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, उसकी ऊंचाई 8,850 है। हम यहाँ 48 लिखे हैं, 50 है। अब आप इस 50 को आप मोटा मोटी मान लीजिए 9 किलोमीटर, तो जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है। अगर आप चाहते हैं इस गहराई को हम मट्टी फेंक के भर दें, तो आप नेपाल से उठा के लाइए माउंट एवरेस्ट और इसमें गिरा दीजिए मरियाना की खाई में। मरियाना की खाई का सबसे निचला बिंदु क्या हो जाएगा? चैलेंजर डीप। अब इसमें गिराएंगे ना माउंट एवरेस्ट को, तो माउंट एवरेस्ट है 9 किलोमीटर, यही है ससुरा 11 किलोमीटर। तो अभी ना 2 किलोमीटर अभी और गहराई बचिए जाएगा। सोचिए कितना गहरा ये जगह है। ये काफी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ अगर मानो कोई गलती करता है या कोई परीक्षण करता है, जैसे उत्तरी कोरिया वाला हाइड्रोजन बम फोड़ने लगता है जहां था, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम या एटम बम फोड़ते हैं तो इससे टेक्टोनिक चट्टानों को खिसकने का डर होता है। इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार का आप सामरिक यानी सेना से रिलेटेड कोई काम को नहीं करेंगे। तो आपको मरियाना गर्त और चैलेंजर में अंतर समझ में आ गया। अब यही आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं जो होता है समुद्र का तल वो ऊपर उठने लगता है। तो ये उठा हुआ हिस्सा जो होता है लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर ही रह जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिज। रिज जो होता है इसे हिंदी में हम कहते हैं कटक। कभी कभी ये कटक काफी ऊंचाई पर चले आते हैं सब, लेकिन ऊपर से समुद्र से दिखाई नहीं देते हैं। तो पानी वाली जहाजें कभी कभी क्या होती हैं, इन कटक से, समुद्र के अंदर के जो ये कटक होते हैं रिज, इनसे टकरा जाती हैं और जहाजें डूब जाती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे समुद्र के जहाजों का एक रास्ता फिक्स है, क्योंकि पहले ही वहां सर्वे हो चुका है कि इस रास्ते में कोई कटक नहीं है। अब वही इधर उधर से जाएंगे तो लड़ जाएगा, नीचे का पेंदी फट जाएगा, जहाज डूब जाएगी। तो कटक समझ में आ गया। समुद्र के अंदर डूबे हुए पहाड़ियों को कटक कहते हैं और बाहर निकली हुई पहाड़ियों को समुद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब रिवीजन के लिए हम आपसे पूछते हैं, ये तो महाद्वीप हो गया, ये जहां ढाल हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं? मग्न तट। अब मग्न तट से जो हचाक से नीचे गया उसे महासागरीय ढाल। यहाँ 1 भी % पेट्रोलियम नहीं, यहाँ 20%। ये मैदान हो गया, यहाँ 70%। जो लाइन से गहरा होते जाता है उसे हम द्रोणी कहते हैं या ट्रेंच कहते हैं या खाई कहते हैं। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई ना मरियाना की खाई है, और उस गहरा में भी सबसे गहरा चैलेंजर डीप है। अंदर डूबे हुए पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? कटक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिज। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक ले लीजिए, फिर हम आपको 3D 2D वीडियो के द्वारा इसको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ हम उस चीज को लिख दिए हैं। आप अगर इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको उतारना चाहें तो लिख सकते हैं। ये इंग्लिश है, ये उसी का हिंदी है, मग्न तट, मग्न मैदान। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम लिख दिए 30%, ढाल पर 0%, यहाँ ये चीज को लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। ये जो मरियाना की खाई है जिसका सबसे गहरा भाग चैलेंजर डीप है, ये पूरी दुनिया के इस पूरब में है, प्रशांत महासागर में। यहाँ एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है फिलीपीन। इस फिलीपीन देश के ये ईस्ट साइड में है, पूरब साइड में है, मरियाना की खाई है। ये जो खाई है अगर इसके गहराई में जाइएगा ना तो प्रेशर जो होता है ये समुद्र के औसत प्रेशर से 1000 गुना हो जाता है। आपके शरीर पे पड़ेगा ना तो फट जाएगा, शरीर टूट जाएगा। दुनिया में वैसा कोई इतना शक्तिशाली चीज नहीं है जो झेल सके। अब आप सोचिए ना, 1 बाल्टी पानी सर पे लीजिए, कितना प्रेशर लगता है। अब समुद्र के तल में चले जाएंगे तो सोचिए इतना ऊंचा तक में कितना बाल्टी पानी आ गया होगा, मारेगा, कूच देगा आपको, अंदर चले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर समुद्र की मछलियां कैसी जिंदी रहती हैं जो ज्यादा गहराई में रहती हैं? तो उनके शरीर का ब्लड प्रेशर इतना भयानक प्रेशर रहता है कि जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर को उनके अंदर का ब्लड प्रेशर न्यूट्रल कर देता है। इसलिए गहराई से मछलियों को पकड़ के लाइएगा ऊपर ना तो उनका शरीर फट जाता है, क्योंकि अंदर के प्रेशर को क्या पता है कि जुड़ा मछलियां बाहर निकल गई है, फाड़ देता है शरीर को। तो जब हम किसी मानव को गहराई में भेजते हैं तो उसको स्कूबा डाइविंग के थ्रू नहीं भेजते हैं, बल्कि उसको एक मशीन में बैठा कर भेजते हैं, और वो मशीन जो होती है पूरे प्रेशर को रोक लेती है और अंदर का टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वहाँ जो गहराई है वो मरियाना गर्त की 11 बता दिए आपको, 11,033 मीटर। अगर आप इसको फीट में गिनते हैं तो ये 36,000 फीट के आसपास में आता है। हम बिना किसी मशीन केवल ऑक्सीजन की सहायता से स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। ये स्कूबा डाइविंग ज़्यादा गहराई में नहीं किया जाता है। हमारा शरीर बिना किसी एक्सटर्नल मशीन के ही सहायता से 70 मीटर की गहराई पर उत्पन्न प्रेशर को झेल सकता है, लेकिन उससे नीचे की गहराई पर जाने पर हमें एक क्रू मॉड्यूल, एक कैप्सूल के थ्रू जाना पड़ता है जो सारा दबाव वो झेल सके। मरियाना ट्रेंच और चैलेंजर जो डीप है वहाँ तक आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं बिना किसी
क्रू मॉड्यूल और बिना किसी कैप्सूल के मदद से। इसके थ्रू आप किनारे वाली गहराई पर ही जा सकते हैं और वहाँ के नीचे जो तलहटी पर जो जीव हैं उनका आप जाकर वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप स्कूबा डाइविंग की मदद से चैलेंजर डीप या मरियाना तक पहुँच सकते हैं तो आप गलत है। आप उतनी गहराई पर नहीं जा सकते हैं। उतनी गहराई पर जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं मरियाना की गहराई पर या फिर चैलेंजर द्वीप पर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कोई जीव जंतु जिंदा ही नहीं रह पाता है। अभी फिलहाल उस पर रिसर्च है कि वहाँ कोई जीव जंतु है या नहीं, क्योंकि इतना गहराई से रिसर्च करने के लिए आदमी को इस कंडीशन में वहाँ पहुँचना पड़ेगा ताकि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं का पता लगा सके। लेकिन वहाँ पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। इस तरह तो कोई पहुँच ही नहीं सकता है कि एक एक छोटे छोटे जीव जंतुओं को इतना करीब। चैलेंजर द्वीप पर तो 7 लोग पहुँच गए हैं, लेकिन जैसे पहुँची आपकी कैथी सुलिवान, इनके पहुंचने पर इतना बवाल क्यों हो गया, इतना फेमस क्यों हो गई? तो ये 1984 में एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं और एस्ट्रोनॉट के साथ साथ ये स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं। अंतरिक्ष में जब चहलकदमी हवा में ऐसे चला जाता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। और साथ ही ये 7 जून को सबसे गहरी खाई में प्रवेश कर गई। इस वजह से ये दोनों मुकाम हासिल करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। हालांकि चैलेंजर की खाई में चाइना अपना एक ड्रोन भेजा था जिसका नाम था हैडू 1। ये ड्रोन वहां तक गया था। मानव जो है अभी जैसे ये डबल सक्सेस है इसलिए फेमस है। आप वीडियो में समझेंगे कि कैसे अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति महसूस करता है और वह अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर कैसे स्पेस वॉक करता है। ये अंतरिक्ष स्टेशन है, यहाँ पर ही लोग जाके अंतरिक्ष में अपने यान को लगा कर रहते हैं। आप देखें ये सुनीता विलियम्स, आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो ग्रेविटी एकदम जीरो हो जाती है। आपका पैर जमीन से आराम से उठ सकता है, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे ही लटक सकते हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। अंतरिक्ष में आपका अगर किसी पानी को गिराएंगे तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा बल्कि वो ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के अभाव में। आप देखेंगे यहाँ पानी का जो बुलबुला है वो पानी का बुलबुला नीचे नहीं गिरेगा बल्कि ये पानी का बुलबुला ऐसे तैरते रह जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे बहुत कम होती है। तो ऐसे अंतरिक्ष में जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल के चलता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेस वॉक। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप से बाहर आता है तो वो अपने को एक हुक से बांध लेता है, वरना देखिए यहाँ एक स्पेस से एक सामान गिर गया है वो अंतरिक्ष में ही रह जाएगा। आपको नीचे पृथ्वी दिखाई देगी और जो यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट में गए हुए एस्ट्रोनॉट हैं वो जिद्दोजहद करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी रहती नहीं, उनका शरीर पूरा हवा में तैर रहा होता है। तो ये अपने आप को एक हुक से बांध लेते हैं, तभी ये निकलते हैं अपने स्पेसशिप से बाहर। नहीं तो ये वहीं का वहीं छूटले रह जाएंगे, फिर इनको लाएगा कौन? त्रिशंकु की तरह लटक जाएंगे ये अंतरिक्ष में। तो ये स्पेस वॉक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर कोई यात्री केवल अंतरिक्ष में बैठा और चला गया तो उन्हें अंतरिक्ष यात्री कहेंगे, वो स्पेस वॉक नहीं किया था। हमारे जो राकेश शर्मा थे विंग कमांडर, वो स्पेस वॉक नहीं किए थे, वो अंतरिक्ष में गए थे। भारत अभी जो गगनयान बना रहा है उसमें उसको जो एडवांस वर्जन बनाएगा उसमें शायद भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे स्पेस वॉक करने की अनुमति दे। ये हुक लगाना जरूरी होता है, अन्यथा ये एक मिशन दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों ही उपलब्धियों को हासिल की इसलिए इनकी सुर्खियां ज़्यादा बनी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप PSLV GSLV के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी SpaceX का बहुत ही हैवी रॉकेट बनाया गया है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है उसको हम कभी फर्दर वीडियो में चर्चा कर देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।